नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल @कृषि बागवानी में। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोगों की क्वेरी आई है और हमें फ़ोन से भी आप लोगों ने पूछा है काली हल्दी की खेती करने के महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। दोस्तों, हमने काली हल्दी की खेती की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोगों की रुचि और रुझान को देखते हुए हमने अपने चैनल पर काली हल्दी की खेती की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें हमने कई शॉर्ट्स डाले हैं और कई लॉन्ग वीडियोज भी डाले हैं। काली हल्दी की खेती की A to Z हमने जानकारी के वीडियो भी बनाए हैं और कृषक सफलता की कहानी का भी वीडियो हमने काली हल्दी की खेती का डाला है। तो दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और इस समय काली हल्दी लगाने का सीजन शुरू हो गया है। काली हल्दी मई से लेकर जुलाई तक आप आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके मैं अपने अनुभव के आधार पर दोस्तों आपको इसके टिप्स देना चाह रहा हूँ। काली हल्दी की खेती का तो डिटेल वीडियो पड़ा हुआ है और जैसा कि मैंने बतलाया है कि करीब 30-32 वीडियोज काली हल्दी की खेती की प्लेलिस्ट में अपलोड हैं। उसमें मैंने मार्केटिंग के भी सुझाव और इसके हर पहलू पर सुझाव दिया है। काली हल्दी की खेती से संबंधित सभी पहलुओं के वीडियोज मैंने बनाए हुए हैं और आज दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं। यदि आप काली हल्दी की खेती में रुचि रखते हैं तो वीडियो को अनुभव के आधार पर पूरा वॉच करें, स्किप ना करें और ध्यान से ये बातें सुनें जो मैंने अनुभव लिया है और 6-7 साल इस पर जो रिसर्च की है उस अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूँ और किसानों ने जिनने उत्पादन लिया है उसके आधार पर भी, उनके भी अनुभवों के आधार पर आपको कुछ काली हल्दी की खेती के टिप्स दे रहे हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बीज दिखला दें। ये काली हल्दी का बीज है और ये इस प्रकार से ये इसमें आँख निकल आती हैं। ये आँख सफ़ेद सफ़ेद जो आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद आँखें निकल आती हैं काली हल्दी में। पेंसिल नुमा भी इसके कंद होते हैं, जैसे ये पेंसिल नुमा कंद है और तो इसमें ये आँख निकल आई है। चूँकि लगाने का सीज़न शुरू हो गया है तो ये नमी, थोड़ी सी नमी ही काली हल्दी को मिले और ये अंकुर ऑटोमेटिक निकलने लगते हैं। नम वातावरण में अंकुर निकलने लगते हैं। चूँकि अप्रैल में अभी एक बारिश हुई है तो इसमें अंकुरण आने लगा है। मैं भी गमलों में लगाता हूँ काली हल्दी। गमले से हार्वेस्ट करके ये ठंडे स्थान पर रेत में मिलाकर रख देता हूँ बीज और इसको इस समय में लगाता हूँ गमलों में। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण टिप्स में सबसे पहले आपको मैं बतला रहा हूँ बीज। ये बीज आप देख रहे होंगे, इस प्रकार जो मोटे कंद, बड़े कंद होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। इसको यहाँ से कट करके आप 2 पौधे बना सकते हैं। ये अंकुर जो आ रहा है यहाँ से आप कट कर लें। बड़े कंद हैं यदि आपके पास प्राप्त हो जाए तो यहाँ से आप कट करके एक पौधा यहाँ से आप बना सकते हैं। एक पौधा आपका ये बन जाएगा। ये जो ऊपरी साइड पर आँख निकल रही है तो इसको दोस्तों, आँख वाले पोर्शन को, इसको नीचे का भाग जो है इसको आपको मिट्टी में दबा देना है और ऊपर की जो ये आँख है सफ़ेद, इसको थोड़ा सा मिट्टी से निकला रहने देना है। तो आपके ये करीब 1 सप्ताह में आपको पौधे दिखने लगेंगे। इस पत्ती वाले पौधे, छोटी छोटी पत्ती निकल आती है। ये आपको हम पौधा दिखला रहे हैं। ये काली धारी रहती है इस पौधे में, काली हल्दी के पौधे में। ये इसकी मुख्य पहचान है। ये हमने पिछले साल लगाया था पौधा और कंद इसमें सूख गया था तो ऑटोमेटिक
ये पौधा जैसे ही नम वातावरण हुआ ये पौधा निकल आया है। ये इस प्रकार काली हल्दी के पौधे निकल आते हैं। अब यदि आप खेती करने का सोच रहे हैं दोस्तों, तो अभी तक ऐसा कोई विशेष कोई किसानों को कोई ऐसी फार्मेसी नहीं मिली है जो थोक काली हल्दी की खेती करने वाले किसानों का थोक में काली हल्दी का उत्पाद ले रहे हों। अभी किसान जो कर रहे हैं खेती, तो वो एक दूसरे किसान को बेच रहे हैं काली हल्दी की। ऐसी कोई मंडी में भी विशेष कोई इसकी मतलब मार्केट नहीं मिल पाई है। किसानों को छोटे छोटे रूप में किसान बेच रहे हैं उत्पादन करके। तो मेरी सलाह है आपको सबसे पहले कि आप शुरुआत काली हल्दी की कम मात्रा में करें। जैसे 5-10 किलो आप लगा सकते हैं, क्यारी भूमि तैयार करके 5-10 किलो बीज ही सफिशिएंट होगा आपको। अधिक मात्रा में इसका उत्पादन पहले साल ना लें। यदि मार्केट मिलता है तो आपका वही उत्पादन कई गुना हो जाएगा। कम से कम ये काली हल्दी का उत्पादन 20-25 गुना होता है। तो आप अगर 5 किलो काली हल्दी लगाते हैं तो आपकी 25 किलो काली हल्दी हो सकती है। और यदि आप जैसे इसको जितना निकालना चाहें उतना निकाल सकते हैं। और दूसरी साल यदि आप निकालेंगे, ये वीडियो भी किसान का पड़ा हुआ है, तो दूसरी साल आपको अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त होगा। तो आपका बीज भी तैयार हो जाएगा, बीज की क्वांटिटी भी आपके पास हो जाएगी और पैसा भी आपका ज़्यादा खर्च नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें ज़्यादा खाद और टानिक की कोई आवश्यकता नहीं होती। जड़ी बूटियाँ हर वातावरण में पनपती हैं और हर वातावरण में अच्छी तरह ये ग्रो करती हैं। काली हल्दी भी इसी प्रकार किसी भी प्रकार की भूमि में आप लगा दें और ऑटोमेटिक बढ़ती रहती है। नीचे नीचे कंद इसके बढ़ते रहते हैं और 9 माह बाद ये परिपक्व हो जाती है। इसका जो मटेरियल है मैच्योर हो जाता है। 9 माह बाद इसकी खुदाई की जाती है। तो आप कम मात्रा में 5 किलो ही लगाएंगे तो आपकी 20-25 किलो आपकी काली हल्दी हो जाएगी। जितनी आपको आवश्यकता हो प्रथम वर्ष में उतनी आप निकाल लें, शेष छोड़ दें आप खेत को। तो अगले साल ऑटोमेटिक जैसे ही नम वातावरण आएगा और आपकी काली हल्दी के पौधे अंकुरित होने लगेंगे ऑटोमेटिक। जैसे ये हमारा पौधा आप देख रहे हैं गमले में सूख गया था पौधा, हमने इसका कंद नहीं निकाला था। एक बारिश हुई अप्रैल के लास्ट वीक में तो ऑटोमेटिक ये पौधा अंकुरित हो गया है। तो इसी प्रकार से आपकी दूसरे साल अच्छी ग्रोथ में आपको कंद प्राप्त हो जाएंगे। और यदि फिर धीरे धीरे आप मार्केट देखते रहें, मार्केट यदि आपको उपलब्ध होता है तो काली हल्दी को आप और आगे बढ़ा सकते हैं। अब एक और दोस्तों आपको महत्वपूर्ण हम बात बताना चाहेंगे। काली हल्दी में ये इस प्रकार के कंद होते हैं और गोल गोल गांठें, ये जो जड़ें हैं इसकी, इन जड़ों में गोल गोल गांठें कभी कभी कुछ बन जाती हैं। तो कुछ लोग बाग उसको काली हल्दी समझते हैं। गोल गांठें जो हैं वो नोड्यूल्स बन जाते हैं, उनको आप अलग कर दें, वो काली हल्दी नहीं है। काली हल्दी को, इसको मैच्योर काली हल्दी को काटने पर नीला रंग प्राप्त होता है। वीडियो पड़े हुए हैं, आप वीडियो को वॉच करें। दोबारा आपका भी समय ना लेते हुए दोबारा हम रिपीट नहीं करना चाहेंगे। आप प्लेलिस्ट में सभी देख सकते हैं हर पहलू को। तो इसमें नीला नीला रंग निकलता है और इसमें खुशबू आती है कपूर की। तो ये ओरिजिनल काली हल्दी रहती है। तो आप मार्केट तलाश के इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। हमारी सलाह आपको यही है कि प्रथम वर्ष में आप कम मात्रा में लगाएं और उसको मल्टीप्लाई करके आप बीज की मात्रा अपने स्वयं तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें विशेष खर्च नहीं होता, केवल बीज महंगा आता है। ओरिजिनल काली हल्दी का बीज महंगा आता है। बीज में भर आपका पैसा लगेगा और आपको किसी भी प्रकार का इस विशेष रख रखाव आपको नहीं करना है।
और दोस्तों, यदि ये वीडियो अब आपको टिप्स की पसंद आई हो तो अंत में आपसे हम कहेंगे कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आई होप वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी दूसरों में करें। दोस्तों, हमने आप लोगों के रुझान को देखते हुए ही ये वीडियो बनाया है। कई आप गूगल में मेरे बारे में, मेरे वर्क के बारे में सर्च करेंगे तो आपको गूगल में सर्च पर मेरी आकाशवाणी की इंटरव्यू टॉक भी आपको मिल जाएगी काली हल्दी पर। गूगल में भी आपको आर्टिकल मिल जाएंगे मेरे, कृषि जागरण वगैरह जो दिल्ली से पत्रिका निकलती है, आयुर्वेद विकास जो डाबर की पत्रिका है, उसमें मैंने इसके उपयोग पर बहुत डिटेल लेख लिखा था अप्रैल 22 के अंक में। तो यदि आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आयुर्वेद विकास का आप कौशाम्बी गाजियाबाद से अब अगस्त 22 का आप अंक निकलवा लेंगे तो आपको इसका डिटेल उपयोग के भी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। और यदि आप इसका प्रसंस्करण भी करना चाहते हैं तो फसल उत्पादन करने के बाद आप इसको धोकर सुखाकर इसका पाउडर का भी सेवन किया जाता है। काली हल्दी को धोकर सुखाकर मसाले के रूप में इसको पिसवा लें, और मसाले के रूप में आप चाय में भी 1 चुटकी डाल सकते हैं। अल्प मात्रा में इसका सेवन किया जाता है, चाय स्वादिष्ट बनती है। कुछ लोगों ने बताया है वो सब्जी में भी इसका उपयोग करते हैं अल्प मात्रा में, और सब्जी भी सुगंधित वो हो जाती है इसके पाउडर से। और मैं इसको दोस्तों इसके कंद को काट कर और पीस करके रात में कांच के गिलास में भिगो देता हूँ, और रात भर उसका अर्क जब निकल आता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, तो इसके अर्क के निकल जाने के बाद सुबह में इसका अर्क का सेवन करता हूँ। और इस प्रकार इसके औषधि उपयोग भी हैं, और ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है, इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत ही गुणकारी औषधि है। तो दोस्तों, ये टिप्स आपको हमने खेती करने के दिए हैं, इनका आप पालन करें और अपनी आय बढ़ाएं। धन्यवाद।